Assalamualaikum students. I hope you all are fine. So, आज हम अपना यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और हमारा चैप्टर होगा फैंटेसी वर्ल्ड। क्या चैप्टर होगा? फैंटेसी वर्ल्ड। हमारा हैश है डे 64 में हम फॉलो करेंगे हैश 73, ठीक है, जिसमें हमारा क्लास वर्क जा रहा है डू एंड एक्सरसाइज A, B and C बुक पेज 50। आपका होमवर्क भी है प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज A, B and C बुक पेज 50। तो सबसे पहले हम बुक पेज 50 पे आते हैं। ये आपका चैप्टर फैंटेसी वर्ल्ड है। पेज नंबर 50 आप सब ओपन कीजिए, ठीक है। अब एक्सरसाइज ए है आपकी डू व्हाट योर टीचर सेज, वो करें जो आपकी टीचर कहती है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैंटेसी वर्ल्ड किसे कहते हैं। फैंटेसी वर्ल्ड्स मतलब तसव्वुर की दुनिया, ख्वाबों की दुनिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी मीनिंग जान ली। अब हम आ जाते हैं इस पर। आपके पास 3 कॉलम्स भी बुक में मौजूद है। फर्स्ट वन इज फ्रूट्स। फ्रूट्स तो आप सबको पता ही होगा कि फ्रूट्स फलों को कहते हैं। वेजिटेबल्स आपको पता होगा कि हम सब्जियों को कहते हैं। स्वीट और पेस्ट्री, कुछ मीठी मीठी चीज़ें जैसे कि चॉकलेट, केक्स, पेस्ट्रीज, ठीक है। तो हम इसमें कॉलम्स जो हमें दिए हुए हैं और ये जो हमारे पास पिक्स हैं, हम इनको इन कॉलम्स में बिल्कुल करेक्टली लिखेंगे। सो फ्रूट्स में आपका पास क्या आ रहे हैं? सबसे पहले आपके पास फ्रूट में आ रहे हैं पियर, पीचेस एंड मैंगो। गुड। मेलन्स भी आपका फ्रूट है तो अब वो हमारा लिखा हुआ है। वेजिटेबल में हमारे पास पोटैटो ऑलरेडी ऐड है तो हम इसमें ऐड करेंगे व्हाट? कैबेज, ठीक है। अब स्वीट में केक हमारे पास ऑलरेडी ऐड है तो आइसक्रीम एंड बंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस बुक में करेक्टली इस बुक में ही सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ए को। नाउ लेट्स मूव एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी इज गेम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। Go outside and stand in a line. If your teacher says the name of fruit, jump forward. If your teacher says the name of vegetable, jump backward. ठीक है, जैसे अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको ये गेम खिलवाती। अब आप चाहें तो अपने सिस्टर्स, कजिन्स के साथ ये गेम खेल सकते हैं। जैसे आप एक फ्रूट का नाम आप इन्हें बताएं कि जब मैं फ्रूट का नाम कहूँ कोई भी तो आप आगे की तरफ जंप करेंगे और जब मैं कोई वेजिटेबल का नाम कहूँ तो आप पीछे की तरफ जंप करेंगे। इफ योर टीचर सेज द नेम ऑफ अ स्वीट, स्टैंड स्टिल। अगर आप कहना कि मैं अगर कोई मीठी चीज का नाम लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल केक या बंस, तो आप जहां होंगे वहीं खड़े हो जाएंगे। इफ यू डू द रॉन्ग थिंग यू आर आउट। अगर आपने इस रूल्स को फॉलो नहीं किए तो आप आउट हो जाएंगे। The last child in the line has won the game. और लास्ट जो बचेगा वो जीत जाएगा। So this is very interesting game. I think कि आप ज़रूर खेलेंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये ज़रूर खेलेंगे, ठीक है। So ये आपकी गेम है जो मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है। और ये आपकी एक्सरसाइज सी है। टॉक अबाउट द पिक्चर, टिक व्हाट यू सी कैन सी इन इट। अब इस पिक्चर में आप अच्छे से देखें कि हमें क्या क्या नजर आ रहा है। हमें स्नो नजर आ रही है, माउंटेन नजर आ रहे हैं, क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, रिवर नजर आ रही है, ठीक है, फॉरेस्ट नजर आ रहा है। तो जब हमें जो चीज यहाँ नजर आएगी हम यहाँ टिक करेंगे। स्नो पे ऑलरेडी टिक है, हाउसेस हमें नहीं दिख रहे ना तो हम हाउसेस पे टिक नहीं करेंगे, फॉरेस्ट पे करेंगे बिकॉज ये हमारा फॉरेस्ट है। टाउन्स नहीं नजर आ रहा, टाउन्स बिल्डिंग लाइक अ सिटी, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। माउंटेन्स नजर आ रहे हैं, लुक, रिवर्स है, ठीक है, क्लाउड है, सी नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी है 73 का बिल्कुल काम हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से आप कीजिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हैश 74 पर।
अब वर्ड्स एंड फोनिक हमारा डे 64 में है। 74 में अब क्लास वर्क किया जा रहा है। डू एंड एक्सप्लेन एक्सरसाइज A, B एंड D, बुक पेज 51। आपका होमवर्क भी प्रैक्टिस पे है, तो जो आपको समझाऊंगी आपको वो काम करना है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो लेट्स मूव बुक पेज नंबर 51। सब बुक पेज नंबर 51 ओपन कीजिए। ये आपका बुक पेज नंबर 51 है, ठीक है। आपने सबने ओपन करना है। वर्ड्स एंड फोनिक्स, रीड दीज वर्ड्स एंड यूज देम इन योर सेंटेंसेस। अब आपको इन वर्ड्स को बिल्कुल अच्छे से प्रोनाउंस करना है, लाइक फर्स्ट 13, 30, डर्टी, शर्ट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स मैंने अभी पढ़े। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पे। आप इसको अच्छे से रीड कीजिए। अब हमें यूज करना है, जैसे यहाँ IR, UR, ER, ठीक है। तो हम इसी तरीके से यहाँ भी इसको करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माई ब्रदर, ब्रदर में हमने ER पुट किया। राशिद हैज कर्ली हेयर, राशिद के कैसे हेयर है? कर्ली है। टुडे इज हिज बर्थडे, IR हमने पुट किया बिकॉज बर्थडे में हम IR पुट करेंगे। तो बर्थडे, आज इसकी बर्थडे है एंड ही इज 13। अब वो कितने साल का हो चुका है? 13 का। यस्टरडे वॉज थर्सडे, यस्टरडे के ब्लैंक में हमने ER पुट किया, थर्सडे के ब्लैंक में हमने UR पुट किया। यस्टरडे वॉज थर्सडे, 29 सितंबर, ER। कल थर्सडे था, 29 सितंबर। टुमारो विल बी सैटरडे, UR पुट किया, 1 अक्टूबर। कल थर्सडे थी और अब आने वाला कल सैटरडे होगा, जो 1 अक्टूबर है। आई हैव अनदर ब्रदर कॉल्ड आमिर, मेरा एक और भाई है। अनदर में ब्लैंक में ER, ब्रदर में भी ER, ठीक है। जिसका नाम आमिर है। हिज बर्थडे इज 2 days आफ्टर राशिद, और राशिद की, आमिर की बर्थडे कब आती है? आमिर की बर्थडे आज है, इट मीन्स 30 अक्टूबर, क्योंकि 20 सितंबर तो कल थी ना, तो राशिद की बर्थडे तो आज है। तो इसका मतलब 30 नवंबर को राशिद की बर्थडे है। हिज बर्थडे इज 2 days आफ्टर राशिद, तो आमिर की बर्थडे 2 दिन बाद आएगी। तो राशिद बर्थडे इज ऑन, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 30 नवंबर। एंड आमिर्स बर्थडे इज ऑन स्टूडेंट्स, लेट्स पहले आप ये देखिए, सॉरी 30 नवंबर नहीं है, 29 सितंबर का हमारा महीना चल रहा है ना, तो आज फिर 30 सितंबर होगी। 30 सितंबर, जब आज राशिद की बर्थडे है तो 2 अक्टूबर को आमिर की बर्थडे होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर। एक्सरसाइज सी आपको कॉपी वर्क करनी है। कॉपी वर्क कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ब्लू कलर से, कोई मार्कर का इस्तेमाल नहीं होगा, पेंसिल, ब्लू कलर जस्ट, ओके। आपको ब्लू कलर से यूनिट 4 हैज़ बीन स्टार्टेड का टाइटल बनाना है। इसके बाद आप चैप्टर फैंटेसी वर्ल्ड डेट एंड डे, सिर्फ ये लिख के छोड़ मत दीजिएगा, आपको डेट भी ऐड करनी होगी, राइट डाउन करनी है, और डे भी, ओके। फिर अब आप पेज टर्न करेंगे, यहाँ पे आप डेट, यूनिट 4, डे आपका 64 है, 74 का काम है। बिल्कुल इसी तरीके से डेट, यूनिट 4, डे 64 है, 74, ठीक है। एक्सरसाइज सी ब्लू कलर से लिखेंगे। क्वेश्चन राइट इनवर्ड्स ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। आपको ये ब्लू कलर से लिखना है। इसी तरीके से आप 35, 36, 47, 52, 64, 73, 100 एंड 94, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी आप खुद इनवर्ड्स लिखेंगे, एक मैंने आपको लिख के बता दी है, ये काम आपको। सो स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज डी पर। लुक एट द पिक्चर, यूज दीज वर्ड्स टू लेबल द ऑब्जेक्ट्स। अब हमें इस वर्ड्स को देखना है कि कौन से ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ड मैच कर रहा है।
अब आ जाता है हैंडल। तो हैंडल किसे कहते हैं? हैंडल इससे तलवार पकड़ते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड हैंडल। अब हम आ जाते हैं स्वॉर्ड पर। तो स्वॉर्ड किसे कहेंगे? स्वॉर्ड इसे कहेंगे। ये हमारी तलवार शुरू हो गई, ठीक है, हमने इससे मैच किया। केस, केस किसे कहेंगे? केस हम जो इसके ऊपर है उसे कहेंगे। पिलो तो आप सबको पता है, इसे कहेंगे। गोल्ड, गोल्ड इसे कहेंगे। एंड सिल्वर इसे। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से मैच करने हैं। अब ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को आपको लेबल के साथ बिल्कुल अच्छे से मैच करने हैं। ये काम कर लेंगे, फिर आप इंडेक्स बनाइए, सब कुछ अच्छे से काम कीजिए। कॉपी वर्क 30 सितंबर 2 अक्टूबर आपको समझ आ गया होगा, ये सब समझ आ गया होगा कॉपी वर्क कैसे करना है। ये भले आपके पास है, लेकिन जो मैंने आपको कॉपी में दिया है जस्ट आप वही कीजिएगा, ठीक है। इंडेक्स का कंप्लीट होना चाहिए बिल्कुल, जैसे मैं आपको गाइड करती चलूँ आप बिल्कुल उसी तरीके से मुझे फॉलो कीजिए। यूनिट 4 ब्लू कलर से लिखिएगा। इस तरीके से आपको इंडेक्स बनाना है। विदाउट इंडेक्स कॉपी नहीं आनी चाहिए। काम सबका कंप्लीट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। और आपका होमवर्क भी यही प्रैक्टिस जा रही है, तो जो आप काम करेंगे वो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।